फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये अमर जवान ज्योति की वीडियो है। इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को 50 साल बाद यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर नहीं जलेगी, यानी कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी। जो इंडिया गेट का मेहराब है उसके नीचे जलने वाली ये फ्लेम इंडिया गेट के दूसरी तरफ जो 400-500 मीटर की दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर एक साथ जलेगी। वहाँ पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम है और अमर जवान ज्योति की फ्लेम है, इसे हटाने को लेकर अब लगातार विरोध के सुर सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति को एक बार फिर जलाएंगे। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। वहीं सरकार ने इसको साफ किया है कि हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे नहीं जलेगी, लेकिन वॉर मेमोरियल के साथ जलेगी। इस मामले की राजनीति पकड़ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बताया कि जिस मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति जलती थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होगी। अब आपको यहां पर दो चीजें जरूर जाननी चाहिए, और खास तौर पर तो अमर जवान ज्योति के बारे में जानना चाहिए कि आखिर अमर जवान ज्योति को 50 साल पहले क्यों जलाया गया था, यानी कि उसको क्यों प्रज्वलित किया गया था, और अब उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में क्यों एक साथ मर्ज किया जा रहा है। तो अमर जवान ज्योति के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। ये जो सैनिक थे, ये 3843 भारतीय सैनिक थे जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। 26 जनवरी 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। 26 जनवरी 1972 से रिपब्लिक डे परेड से पहले प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां आकर श्रद्धांजलि देते हैं। साल 1931 में जब इंडिया गेट का निर्माण हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट का निर्माण कराया, तो उसकी वजह थी कि जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सरकार में काम करते थे, जो शहीद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में, उनके लिए इंडिया गेट का निर्माण कराया गया। उनकी याद में 84,000 ये भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन वॉर्स में गए थे और शहीद हुए थे। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति 1972 से जलती आ रही है। दरअसल महीने भर पहले दिसंबर में ही अभी 50 साल हुए हैं जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, और भारत ने पाकिस्तान को हराया था और उसके बाद बांग्लादेश बना था। वहीं अगर नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें, नेशनल वॉर मेमोरियल में 1947, 1962, 1965 और 1971 में जो युद्ध हुए हैं, इसके साथ ही श्रीलंका में जो शांति प्रयास किए गए हैं, कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, उनमें जितने भी जवान शहीद हुए उनकी याद में नेशनल वॉर मेमोरियल को तैयार किया गया है। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो अमर जवान ज्योति को लेकर जो बातें की जा रही है, उसमें एक चीज़ हमें बड़ी क्लैरिटी से समझ लेनी चाहिए कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल करी थी, उसके बाद जो भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे 3843, उनकी याद में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। 1972 में इसकी स्थापना हुई, और स्थापना के बाद से अब तक लगातार अमर जवान ज्योति जलती रही है, लेकिन अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल में एक साथ जलेगी।